तो हेलो दोस्तों, आज है 1 नवंबर। आज के इस करंट अफेयर की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आज के 20 सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला प्रश्न है हाल ही में न्यूट्री वर्ल्ड मिडिल ईस्ट 2023 की मेजबानी कौन करेगा? ऑप्शन है दुबई, बी है रियाद, सी है अबू धाबी, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी। अबू धाबी ने न्यूट्री वर्ल्ड मिडिल 2023 की मेजबानी करेगा। प्रश्न नंबर 1 में आपका आंसर सी वाला सही हो जाएगा, अबू धाबी। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है आपका, हाल ही में किसने जापान के ओसाका के G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है? ऑप्शन है हरदीप सिंह पुरी, बी है राजनाथ सिंह, सी है पीयूष गोयल और डी है इनमें से कोई नहीं। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा राजनाथ सिंह। आंसर आपका राजनाथ सिंह ने जापान के ओसाका में G7 व्यापार मंत्रियों की बैठक में भाग लिया है, राजनाथ सिंह। तो चलिए प्रश्न नंबर 2 में आपका बी वाला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है आपका, हाल ही में किस देश ने गिनी की खाड़ियों अपना संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया? ऑप्शन है जापान, बी है भारत, सी है इंडोनेशिया और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा भारत। भारत ने देश के गिनी खाड़ियों में अपना संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किए है, भारत ने, इंडिया। तो प्रश्न नंबर 3 में आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा भारत। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 4 की ओर। प्रश्न नंबर 4 है आपका, हाल ही में अमृतसर और किसी ऐतिहासिक और धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल की है? ऑप्शन है जालंधर, बी है अहमदाबाद, सी है कपूरथला, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कपूरथला। कपूरथला अमृतसर और किसी इसे ऐतिहासिक धार्मिक पर्यटन महत्व के 30 शहरों में शामिल किए गए कपूरथला को। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अगला। प्रश्न नंबर 5 है आपका, हाल ही में कहाँ भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया गया? ऑप्शन है चेन्नई, बी है नई दिल्ली, सी है श्रीनगर, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा श्रीनगर। श्रीनगर में भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन श्रीनगर में किया गया। प्रश्न नंबर 5 में आपका ये वाला ऑप्शन सही है, आंसर सही हो जाएगा सी वाला। तो चलिए बढ़ते हैं अगला प्रश्न नंबर 6 की ओर। प्रश्न नंबर 6 है आपका, हाल ही में किस राज्य में मेटा हाउ बांगवा नामक त्यौहार मनाया गया? ऑप्शन है मणिपुर, बी है असम, सी है राजस्थान, डी है बिहार। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मणिपुर। ऑप्शन ए वाला है हो जाएगा ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। मेटा हाउ बांगवा नामक त्यौहार मणिपुर में मनाया गया है। प्रश्न नंबर 6 में आपका ये वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 7 की ओर। प्रश्न नंबर 7 है, चर्चित जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना केंद्र शासित राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई। ऑप्शन है नई दिल्ली, बी है राजस्थान, सी है जम्मू कश्मीर, डी है उत्तर प्रदेश। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नई दिल्ली में। ये वाला आंसर सही है। नई दिल्ली ने जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना केंद्र शासित राज्य सरकार द्वारा नई दिल्ली में की गई थी। तो ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर अपने 8 की ओर। प्रश्न नंबर 8 है आपका, हाल ही में गाड़ी निर्माता राडो ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? ऑप्शन है दीपिका पादुकोण, बी है कैटरीना कैफ, सी है अनुष्का शर्मा और डी है आलिया भट्ट। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कैटरीना कैफ। कैटरीना कैफ ने घड़ी निर्माता कंपनी राडो का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है कैटरीना कैफ को। प्रश्न नंबर 8 में ये वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 9 की ओर। प्रश्न नंबर 9 है आपका, भारत में पैदल सेना दिवस इन्फेंट्री डे दिवस कब मनाया गया? ऑप्शन है 27 अक्टूबर, बी है 28 अक्टूबर, सी है 29 अक्टूबर, डी है 26 अक्टूबर। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 27 अक्टूबर। ऑप्शन ए वाला आंसर ए होगा 27 अक्टूबर को पैदल सेना दिवस इन्फेंट्री डे भारत में मनाया गया है 27 अक्टूबर को। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 10 की ओर। प्रश्न नंबर 10 है आपका, हाल ही में किस देश की अदालत ने भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अफसरों की मौत की सजा सुनाई है? ऑप्शन ए है इराक, बी है ईरान, सी है कतर और डी है पाकिस्तान। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। अब इसमें आपका 1 मिनट। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कतर। ऑप्शन सी वाला सही है, कतर में भारतीयों को 8 भारतीय अफसरों को मौत की सज़ा सुनाई है। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर।
तो दोस्तों आप सभी से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बंटी जी स्टडीज चैनल पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूं। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 11 की ओर। प्रश्न नंबर 11 है आपका, हाल ही में भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन है वीरेंद्र सिंह, बी है मनोज सिन्हा और सी है नरेंद्र मोदी, डी है द्रौपदी मुर्मू। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मनोज सिन्हा। मनोज सिन्हा ने भारतीय अर्थशास्त्र के चौथे वार्षिक सम्मेलन का उद्घाटन किया, मनोज सिन्हा जी ने। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 12 की ओर। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 है आपका, हाल ही में भारतीय कंपनी ने भारत में आईफोन का उद्घाटन शुरू करने की घोषणा की। ए है वोल्टास, बी है वीडियोकॉन और सी है टाटा ग्रुप, डी है स्पाइस। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने कंपनी ने भारत में आईफोन का उद्घाटन शुरू करने की घोषणा कर दी गई है। प्रश्न नंबर 12 में आपका आंसर वाला टाटा ग्रुप सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न नंबर 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 है आपका, सौर पैनलों को स्टार सक्षम करने से 2023 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन से प्रति वर्ष कितने की कमी आएगी? ऑप्शन ए 30 मिलियन, बी है 20 मिलियन, सी है 35 मिलियन, डी है 40 मिलियन। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 35 मिलियन। 35 मिलियन सौर पैनलों को स्टार सक्षम करने से 2023 तक कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन प्रतिवर्ष में 35 मिलियन की कमी आएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 14 की ओर। आपने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मैं ऐसी महत्वपूर्ण क्वेश्चन को लाता रहता हूं अपने बंटी जी स्टडीज चैनल पर। तो चलिए प्रश्न नंबर 14 है आपका, हाल ही में राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना का अनावरण किया गया। ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी है गोवा, सी है गुजरात, डी है नई दिल्ली। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा नई दिल्ली में। ये वाला आंसर सही, नई दिल्ली में राज्य केंद्र शासित प्रदेश द्वारा जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा का विकास का अनावरण किया गया नई दिल्ली में। ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 15 की ओर। प्रश्न नंबर 15 है आपका, भारत के लिए टीबी उन्मूलन के लिए कब तक के लिए निक्षय मित्र अभियान चलाया है? ऑप्शन है 2025, बी है 2032, सी है 2024, डी है 2030। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 2025। आंसर सही होगा 2025 में टीबी उन्मूलन के लिए 2025 तक निक्षय मित्र अभियान चलाया है। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा प्रश्न नंबर 15 में आपका। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 16 की ओर। प्रश्न नंबर 16 है आपका, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब तक विकसित भारत संकल्प यात्रा शुरू करने की घोषणा की? ऑप्शन है 1 नवंबर, बी है 10 नवंबर, सी है 15 नवंबर, डी है 21 नवंबर। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 15 नवंबर को। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत संकल्प यात्रा शुरू करने की घोषणा कर दी है 15 नवंबर को। प्रश्न नंबर 16 में आपका यही सही होगा आंसर। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 17 की ओर। प्रश्न नंबर 17 है आपका, हाल ही में वार्षिक उत्सव मेरा हर्चोगवा कहाँ मनाया गया? ऑप्शन है असम, बी है मणिपुर, सी है नागालैंड, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मणिपुर। मणिपुर में वार्षिक महोत्सव मेरा हर्चोगवा मनाया गया है मणिपुर में। प्रश्न नंबर 7 में आपका बी ऑप्शन आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर अपने 18 की ओर। प्रश्न नंबर 18 है आपका, हाल ही में जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन है चेन्नई, बी है नई दिल्ली, सी है मुंबई, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा मुंबई में। मुंबई में जियो मामी फिल्म फेस्टिवल 2023 में मुंबई में शुरू किया गया है। प्रश्न नंबर 18 में आपका ये वाला सही हो जाएगा, आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन सी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने प्रश्न नंबर 19 की ओर। क्या है? हाँ तो दोस्तों ये प्रश्न नंबर 19 है आपका, किस पेड़ की लकड़ी सोने से भी महंगी है? तो ऑप्शन है शीशम की लकड़ी, बी है लाल चंदन की लकड़ी, सी है लाल बरगद की लकड़ी और डी है पीपल की लकड़ी। इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा बी वाला। लाल चंदन की लकड़ी सोने से भी महंगी है। ऑप्शन बी सही होगा, लाल चंदन की लकड़ी। ऑप्शन प्रश्न नंबर 19 में। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर लास्ट और अंतिम में, देखते हैं क्या है आपका। यहीं पर एंड होता है वीडियो प्रश्न नंबर 20 करने के बाद। प्रश्न नंबर 20 है आपका, वर्ष 2023 में आयोजित एशियाई पैरा खेलों में कौन सा संस्करण था? ऑप्शन ए फर्स्ट,
बी है टूथ 2, फिर सी है 3rd और डी है 4th। तो इसमें आपका ऑप्शन सही हो जाएगा 4th। 2023 में आयोजित एशिया पैरा खेलों का आयोजन संस्करण 4th में संस्करण किया गया था। आई होप इस वीडियो में आपके जितने भी क्वेश्चन थे मैं उसका आंसर दे चुका हूँ। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि मैं ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन बंटी जी स्टडी चैनल पर सुबह 5 बजे लाता रहता हूँ। तो चलो आज के इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।